Hello everyone, welcome back to Geography Solution. I am Savani Das, your Geography mentor. आज हम लेके आ गए एनर्जी रिसोर्स का पार्ट 2, जिसमें आज हम पेट्रोलियम के बारे में जानने वाले हैं। ये क्या है? ये चैप्टर 8 है आप लोगों का बुक का, और ये सिलेबस सेकंड सेमेस्टर का है, जो कि आप लोगों का सेकंड सेमेस्टर की जो एग्ज़ाम होगा मोस्ट प्रोबेबली मार्च या अप्रैल में, उसमें इससे क्वेश्चन आएगा। और ये जो हम पढ़ा रहे हैं वो ये आईसीएससी बोर्ड का सिलेबस है। हम लोग जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट में क्या है, आज हम क्या पढ़ाने वाले हैं और आप लोग को क्या जानने के लिए मिलेगा, ये इस स्लाइड में है। पहले हम थोड़ा क्विक बोल देते हैं, इसलिए आप लोगों को मालूम रहेगा कि आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं आप लोग। आज का फर्स्ट क्या है, पेट्रोलियम का इंट्रोडक्शन, देन ओरिजिन एंड अपीयरेंस ऑफ पेट्रोलियम, देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेट्रोलियम। देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेट्रोलियम में दो पार्ट है, एक है ऑनशोर ऑयल फील्ड्स एंड सेकेंड वन है ऑफशोर ऑयल फील्ड्स। ऑनशोर एंड ऑफशोर का बीच में डिफरेंस क्या है ये भी हम बोलेंगे। तो आप लोग जानना चाहते हैं तो प्लीज़ जुड़े रहिए वीडियो का लास्ट तक। और देन यूजेस ऑफ पेट्रोलियम एंड देन डिसएडवांटेजेस ऑफ पेट्रोलियम, ये आज का टॉपिक है। हम लोग आज का मेन लेसन में जाएंगे। उसके पहले क्या है ना, यदि मेरा वीडियो पसंद हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा और हम और भी अच्छा वीडियो बनाते रहेंगे। लेट्स स्टार्ट टुडेज लेसन। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे पेट्रोलियम। पेट्रोलियम क्या है ना, पेट्रोलियम दो लैटिन वर्ड से मिलके बना हुआ है। एक है पेट्रो जिसका मीनिंग है रॉक एंड सेकेंड इज ओलियम जिसका मीनिंग ऑयल। क्या है, पेट्रोलियम दो लैटिन वर्ड से मिलके बना हुआ है। एक है पेट्रो एंड सेकेंड वन इज ओलियम। पेट्रो मीन्स रॉक, ओलियम मीन्स ऑयल। पेट्रोलियम का मीनिंग क्या हुआ? पेट्रोलियम इज द ऑयल ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रॉक्स। पेट्रोलियम वो ऑयल है जो रॉक्स से निकाला जाता है। और देन पेट्रोलियम का ओरिजिन क्या है? पेट्रोलियम का ओरिजिन है ऑर्गेनिक ओरिजिन। ऑर्गेनिक ओरिजिन मीन्स जो प्लांट एंड एनिमल से बनता है उसको ऑर्गेनिक ओरिजिन बोलते हैं। और कहाँ मिलता है ये पेट्रोलियम? सेडिमेंटरी बेसिन में मिलता है। सेडिमेंटरी तो रॉक है, आप लोगों को मालूम है, लेकिन ये बेसिन किसको बोला जाएगा? बेसिन मीन्स क्या है? इधर जो बेसिन है, बेसिन का मीनिंग क्या है? बेसिन का मीनिंग है जो लो लैंड एरिया। लोलैंड एरिया, लोलैंड एरिया क्या है? जो हम लोगों का कोई लैंड का और कोई एरिया का जो एवरेज हाइट है उससे नीचे वाला जो एरिया है उसको लोलैंड एरिया बोलते हैं। और जो कि पानी से भरा हुआ रहता है उसको बेसिन बोलते हैं। बेसिन क्या है? बेसिन एक लोलैंड एरिया है और जिसमें पानी भरा हुआ रहता है उसको बेसिन बोलते हैं। और ये पेट्रोलियम कहाँ मिलता है? ओशन या सीज में मिलता है। जो ओशन है, सी है, इसमें मिलता है। और कहाँ मिलता है? शैलो डिप्रेशन में। शैलो डिप्रेशन मीन्स क्या है ना, कम डेप्थ में मिलता है। जो जगह का डेप्थ कम है वो सब जगह में ही, सेडिमेंटरी बेसिन का वो सब जगह में ही पेट्रोलियम मिलता है। और जो इंडिया का ऑयल रिजर्व है मोस्टली वो क्या मिलता है? वो सेडिमेंटरी रॉक्स में मिलता है। और वो सेडिमेंटरी रॉक्स कौन सा टाइम में फॉर्मेशन हुआ? वो सेडिमेंटरी रॉक्स का वो टर्शियरी टाइम और टर्शियरी एज में वो सेडिमेंटरी रॉक का फॉर्मेशन हुआ। टाइम क्या है? अबाउट 3 मिलियन ईयर्स एगो। और ये सब 3 मिलियन ईयर्स एगो जो सेडिमेंटरी रॉक्स का फॉर्मेशन हुआ, ये सब 3 मिलियन ईयर्स एगो ही फॉर्मेशन हो गया। और यही सब सेडिमेंटरी रॉक में इंडिया का मैक्सिमम ऑयल रिजर्व मिलता है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है
हम पहले स्लाइड में बोले हैं पेट्रोलियम क्या है। पेट्रोलियम एक ऑयल है जो क्या है ना, जो रॉक से निकाला जाता है। तो रॉक कैसे किससे बनता है? रॉक मिनरल से बनता है। हम पहले जो वीडियो उसमें बोले हैं। सो आप लोग वो वीडियो नहीं देखा है तो अभी तुरंत जाके ये वीडियो के बाद देखिए, तो आप लोगों को मालूम चल जाएगा कि जो रॉक्स है वो किससे बनता है। वो मिनरल से ही बनता है। एक रॉक में 2 या 3 मिनरल रहता है, इसलिए पेट्रोलियम को क्या बोला जाता है? पेट्रोलियम को मिनरल ऑयल भी बोला जाता है। और देन ये पेट्रोलियम क्या है? पेट्रोलियम इनफ्लेमेबल। इनफ्लेमेबल मीन्स जो बहुत इजीली जल जाता है। कोल भी था, प्रीवियस वीडियो में हम बोले थे, कोल भी था, इनफ्लामेबल था। और वो क्या था? वो सॉलिड था, लेकिन पेट्रोलियम जो है वो लिक्विड है। इनफ्लेमेबल मीन्स इजीली जल जाता है। और क्या है ना, जैसे पेट्रोलियम का बहुत सारा यूजेस है, इसलिए पेट्रोलियम को क्या बोला जाता है? पेट्रोलियम को लिक्विड गोल्ड बोला जाता है। पेट्रोलियम गोल्ड जैसे प्रीशियस है, पेट्रोलियम भी बहुत प्रीशियस है। और क्या है ना, पेट्रोलियम नहीं रहेगा तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। हम लोगों का जो लैंड, एयर, वाटर जो ट्रांसपोर्ट है ना, वो ट्रांसपोर्ट टोटली बंद हो जाएगा पेट्रोलियम नहीं रहेगा तो। सो पेट्रोलियम का इतना वास्ट जो यूज है, इसलिए पेट्रोलियम को क्या बोला जाता है? लिक्विड गोल्ड बोला जाता है। और जो ये पेट्रोलियम है वो फर्स्ट कब डिस्कवर किया गया था? फर्स्ट डिस्कवर किया गया था 1967 में, आसाम के माकुम में। फर्स्ट डिस्कवर किया गया था 1967 में। आसाम जो स्टेट है उसका माकुम एक जगह है, उसमें फर्स्ट ये डिस्कवर किया गया था। सो फर्स्ट डिस्कवर हुआ था, ड्रिलिंग नहीं हुआ था, उससे उससे ऑयल निकाला नहीं गया था। सो फर्स्ट ऑयल ड्रिल्ड कहाँ हुआ था? वो डिगबॉय में हुआ था, जो कि वो आसाम के लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट में है। और कौन सा ईयर में हुआ था? ईयर 1882। सो फर्स्ट डिस्कवर हुआ आसाम की माकुम में 1867 में, और फर्स्ट ड्रिल्ड हुआ डिगबॉय जो कि आसाम की लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट है, और इन द ईयर 1882। और आप लोग ये देख रहे हैं, ये क्रूड ऑयल का पिक्चर है। क्रूड ऑयल क्या है? जो रिफाइन होने से पहले ये पिक्चर है। ये क्या है ना, ये जो ऑयल है यही माइन किया जाता है, यही ड्रिल्ड करके नीचे से आर्ट कास्ट में ले आया जाता है, यही क्रूड ऑयल। ये ऑयल इसके बाद क्या होता है? इसके बाद इंडिया में जो बहुत सारा रिफाइनरीज है, हम लोग अगले वीडियो में हम ले आएंगे इंडिया का कहाँ कहाँ रिफाइनरीज है। सो इंडिया का बहुत सारा रिफाइनरीज है। एक क्रूड ऑयल क्या होता है? एक क्रूड ऑयल ये सब रिफाइनरीज में जाता है, उसके बाद रिफाइन होकर निकलता है। सो ये सब आप लोगों को बहुत अच्छे से देख लिए आप लोग। अभी हम लोग नेक्स्ट में जाते हैं। नेक्स्ट में क्या है? ऑरिजिन एंड ऑकरेंस ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम कैसे बनता है? सो पहले हम बोले पेट्रोलियम का जो ऑरिजिन है वो ऑर्गेनिक ऑरिजिन है। मीन्स ये सब प्लांट एंड एनिमल लाइफ से बनता है पेट्रोलियम। और कैसे बनता है? ये सब प्लांट एंड जो एनिमल लाइफ है ये क्या है ना, ओशन में सेडिमेंट में दब जाता है। और कैसे दबता है? इतना सेडिमेंट आता कहाँ से है? जैसे इतना सब प्लांट एनिमल दब जाता है ओशन में, क्या है ना, ओशन फ्लोर में, ओशन का जो बेड है उसमें, ओशन में बहुत सारा माइक्रोस्कोपिक एलिमेंट प्लांट रहता है, माइक्रोस्कोपिक एनिमल रहता है, वो सब बहुत सारे रहता है। वो क्या होता है ना, वो लार्ज क्वांटिटीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल वो ओशन फ्लोर में दब जाता है, और वो लेयर बाय लेयर दबता है। क्योंकि ना हम लोग सब जानते हैं कि ओशन में बहुत सारा रिवर आके मिलता है, और वो सब रिवर क्या होता है ना, वो जब आता है वो बहुत सारा सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट करके ले आता है और ओशन में वो डिपॉजिट कर देता है। सो इतना सारा सेडिमेंट कहाँ से आता है? वो रिवर लेके आता है और ओशन में डिपॉजिट करता है। सो वो सब सेडिमेंट के नीचे ये जो ऑर्गेनिक जो प्लांट एंड एनिमल लाइफ है वो दब जाता है, और वो लेयर बाय लेयर होता है। क्योंकि
ऐसा तो नहीं होता है कि रिवर एक ही दिन में एक ही टाइम में सब सेडिमेंट आके जमा कर दिया बेड में, ऐसा तो नहीं होता है ना, क्योंकि रिवर हमेशा डेली हर डे हर टाइम वो सेडिमेंट जमा करता है। इसलिए वो क्या है ना, वो ओशन की जो फ्लोर है, जो बेड है, उसमें लेयर बाय लेयर जमा होता है। और देन वो जो प्लांट एंड एनिमल क्या होता है ना, वो सेडिमेंट के नीचे दबा हुआ रहता है। एंड देन मिलियन ऑफ ईयर्स के बाद प्रेशर एंड हीट की वजह से वो क्या होता है, वो ऑर्गेनिक प्लांट एंड एनिमल क्या होता है, वो ऑयल एंड नेचुरल गैस में कन्वर्ट हो जाता है। आप लोग बहुत ये पिक्चर इधर देखिए, इधर क्या दिखा रहे हैं ये पिक्चर में, देखिए इधर क्या था, पहले ए पिक्चर में देखिए, ए पिक्चर में देखिए ओशन वाटर कितना भरा हुआ था और सेडिमेंट कितना कम था। और देखिए इधर ओशन में बहुत सारा एनिमल है, प्लांट है, ये सब क्या होता है ना, जब रिवर बहुत सारा सेडिमेंट ले आता है और डिपॉजिट करता है ओशन में, तब ये सब प्लांट एनिमल इधर देखिए ये सब सेडिमेंट में दब जाता है। और अभी क्या होता है, मिलियन ऑफ ईयर्स के बाद क्या होता है, आप लोग अच्छे से देखिए, ये जो थर्ड वाला पिक्चर है, आप देखिए सेडिमेंट भरता जाता है लेयर्स में। अब देखिए, अब लेयर्स कैसे पहचानेंगे, देखिए सबका लेयर्स का अलग अलग कलर है, अलग अलग कलर्स है, हर एक लेयर्स का कलर अलग अलग होता है, क्योंकि जो नीचे वाला लेयर होगा उसका वो जो लेयर का बहुत टाइम से वो है नीचे, इसलिए उसका कलर चेंज हो रहा है प्रेशर एंड हीट के वजह से। अभी जो दूसरा कलर होगा उसका एज न्यूअर होगा ओल्ड वाले से, इसलिए वो भी जब ओल्ड होगा उसका भी कलर अलग टाइप का होगा, इसलिए जो लेयर्स होता है वो लेयर्स का कलर अलग अलग होता है। अभी इतना ज़्यादा सेडिमेंट भर गया, क्या हुआ उसकी वजह से, देखिए थर्ड वाला पिक्चर में क्या है, ओशन ही नहीं है उधर, ओशन सेडिमेंट जमते गया और वो मिलियन ऑफ ईयर्स के बाद क्या हुआ, उधर ओशन नहीं रहा, ओशन उधर से निकल के दूसरे जगह चला गया और उधर पूरा लैंड हो गया, लैंड जैसे हो गया। इसलिए क्या होता है, हम लोगों का जब ऑयल ड्रिल करना होता है वो बहुत नीचे जाके ड्रिल करके निकलना होता है, क्योंकि वो लेयर जैसे जमा होता गया और वो दाबते दाबते बहुत नीचे बेड चला गया। सो इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। देन आई गो टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेट्रोलियम। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेट्रोलियम, इंडिया का जो टोटल लेंथ है, इंडिया का जो एरिया का टोटल लेंथ है, वो लेंथ का 50% प्लेसेस में सेडिमेंटरी रॉक है। क्या है ना, इंडिया का जो टोटल लैंड एरिया है उसका 40% एरिया सेडिमेंटरी रॉक है। सो सेडिमेंटरी रॉक कहाँ मिलेगा, आइडिया क्या है, जो हम लोगों का जो ओशन है उधर सेडिमेंटरी रॉक मिलेगा, क्योंकि जो रिवर है वो सेडिमेंट आके जमा करता है ओशन फ्लोर में, और वो बहुत टाइम के बाद क्या होता है, वो प्रेशर के वजह से, हीट की वजह से वो सेडिमेंटरी रॉक होता है। और जो इंडिया का जो मेन ऑयल निकाला जाता है वो कहाँ से निकाला जाता है, वो दो जगह से निकाला जाता है, दो फील्ड से निकाला जाता है। सो वन क्या है, वन ऑनशोर फील्ड एंड सेकेंड वन इज ऑफशोर ऑयल फील्ड्स। सो ये ऑनशोर एंड ऑफशोर क्या है, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग नहीं है, ऑनशोर एंड ऑफशोर। सो अभी हम बोलेंगे ये ऑनशोर एंड ऑफशोर के बीच में क्या कन्फ्यूज़न है, क्या डिफरेंस है। सो ऑनशोर हम किसको बोलेंगे, ऑनशोर मीन्स जो लैंड एरिया के अंदर जो फील्ड है उसको ऑनशोर बोलते हैं। मीन्स जो एक कंट्री का जो लैंड टेरिटोरी है, टोटल टेरिटोरी हम नहीं बोल रहे हैं, जो लैंड टेरिटोरी है वो लैंड टेरिटोरी के अंदर जो ऑयल फील्ड्स डेवलप होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम ऑन शोर ऑयल फील्ड्स बोलते हैं। आई थिंक ये क्लियर हो गया। देन ऑफशोर, ऑफशोर मीन्स ऑफ द कोस्ट, मीन कोस्ट से दूर, कोस्ट से या लैंड में नहीं, कोस्ट से दूर ओशन में जो ऑयल फील्ड्स डेवलप होता है उसको हम ऑफशोर ऑयल फील्ड्स बोलते हैं। देन आई गो टू द ऑनशोर ऑयल फील्ड्स। तो ऑनशोर ऑयल फील्ड्स क्या है, ये ऑनशोर ऑयल फील्ड्स इंडिया में कहाँ कहाँ पर है, इंडिया में ब्रह्मपुत्र वैली, अब नॉर्थ ईस्ट इंडिया,
नॉर्थ ईस्ट इंडिया का ब्रह्मपुत्र वैली में है। देन गुजरात कोस्ट इन वेस्टर्न इंडिया और कावेरी ऑनशोर बेसिन इन तमिलनाडु। कहाँ कहाँ पर है? ब्रह्मपुत्र वैली में है, गुजरात कोस्ट जो वेस्टर्न इंडिया का है, एंड देन तमिलनाडु का कावेरी जो ऑनशोर बेसिन है उसमें ये ऑनशोर ऑयल फील्ड्स लोकेटेड है। एंड देन ये जो ऑनशोर ऑयल प्रोड्यूसिंग एरिया है इंडिया में, इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। सो फर्स्ट कैटेगरीज क्या है? ऑयल फील्ड ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड देन ऑयल फील्ड ऑफ वेस्टर्न इंडिया। सो ऑनशोर जो ऑयल फील्ड है उसको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। वन इज ऑयल फील्ड ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड सेकेंड वन इज ऑयल फील्ड इन द वेस्टर्न इंडिया। देन आई गो टू द फर्स्ट कैटेगरी। फर्स्ट क्या है? फर्स्ट कैटेगरी क्या है? द ऑयल फील्ड्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। द ऑयल फील्ड्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। इसमें कौन कौन सा स्टेट आएगा? इसमें दो स्टेट आएगा। एक क्या है? एक है आसाम एंड सेकेंड वन इज अरुणाचल प्रदेश। सो असम में क्या है? असम क्या है? असम ओल्डेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। असम क्या है? सबसे ओल्डेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट है इंडिया का। और असम क्या है ना, थर्ड लार्जेस्ट ऑनशोर ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट है इंडिया का। जो ऑनशोर ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट जो है ना इंडिया में, उससे ये क्या है? असम क्या है? थर्ड लार्जेस्ट ऑनशोर ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट है। थर्ड लार्जेस्ट ऑनशोर ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट। ऑनशोर मीन्स जो लैंड के अंदर जो ऑयल फील्ड डेवलप्ड होता है उसको ऑनशोर बोलते हैं। सो असम क्या है? थर्ड लार्जेस्ट ऑनशोर ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। देन जो मेन ऑयल बेयरिंग स्ट्रेटा है वो कितना डिस्टेंस का है? वो पूरा 320 किलोमीटर है। जो मेन ऑयल बेयरिंग जो स्ट्रेटा है उसका लेंथ कितना है? 320 किलोमीटर। कहाँ है? ये है अपर असम एलोंग ब्रह्मपुत्र वैली। ये ब्रह्मपुत्र वैली का अपर असम में है और इसका लेंथ, टोटल लेंथ कितना है? 320 किलोमीटर। एंड some important oil fields are Digboy, नाहरकटिया, रुद्रसागर, हंसपुर। ये सब important oil fields है। Then I go to अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में भी बहुत ऑयल रिजर्व है। और कहाँ कहाँ ये सब ऑयल रिजर्व मिलता है? मानाभूम, कारसंग एंड चरली। मानाभूम, कारसंग एंड चरली, ये तीन जगह में अरुणाचल प्रदेश में ऑयल रिजर्व मिलता है। देन आई गो टू द ऑयल फील्ड्स ऑफ वेस्टर्न इंडिया। ऑयल फील्ड्स ऑफ वेस्टर्न इंडिया। फर्स्ट क्या था? ऑयल फील्ड्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। देन ये क्या है? ऑयल फील्ड्स ऑफ वेस्टर्न इंडिया। देन फर्स्ट क्या है? फर्स्ट स्टेट क्या है? फर्स्ट स्टेट है गुजरात एंड सेकेंड इज राजस्थान। सो फर्स्ट स्टेट गुजरात। गुजरात क्या है ना, जो ऑनशोर ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट है उसमें गुजरात सेकेंड हाईएस्ट है। गुजरात इज द सेकेंड हाईएस्ट ऑनशोर ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। एंड जो गुजरात का ऑयल फील्ड है वो क्या है ना, वो कौन एक्सप्लोर किया? ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन, जिसको ONGC बोला जाता है शॉर्ट में, ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन। वो गुजरात में जो गल्फ ऑफ खंबात में जो ऑयल फील्ड है वो कौन एक्सप्लोर किया? ये ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन ONGC एक्सप्लोर किया। और इम्पोर्टेंट ऑयल फील्ड्स क्या क्या है? अंकलेश्वर, लुनेज, कोलोल, नयागांव, कुशंबा, कथाना, बारकोल। क्या क्या है और एक बार हम बोल देते हैं? अंकलेश्वर, लुनेज, कोलोल, नयागांव, कोशंबा, कथना एंड बारकोल, ये इम्पॉर्टेंट ऑयल फील्ड्स हैं। देन आई गो टू राजस्थान। राजस्थान क्या है ना, राजस्थान लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। राजस्थान क्या है ना, इंडिया का लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट है। और कितना परसेंट ऑयल प्रोड्यूस करता है? 23.29% ऑयल प्रोड्यूस करता है राजस्थान। राजस्थान लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग एरिया और कितना परसेंट करता है? 23.29% ऑयल प्रोड्यूस करता है। देन
ये जो राजस्थान का जो लार्जेस्ट ऑनलैंड ऑयल है वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट में मिला है? वो बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में मिला है। और कौन सा ईयर? 2004 में। 2004 में बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में ये ऑनलैंड ऑयल फील्ड डिस्कवर किया गया है। उससे पहले राजस्थान में कोई भी ऑयल फील्ड नहीं था। 2004 में बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में ये ऑयल फील्ड डिस्कवर किया गया। देन राजस्थान का जो ऑयल फील्ड है, जो ऑनलैंड ऑयल फील्ड है, उसको 4 बेसिन में डिवाइड किया गया है। और ये जो 4 बेसिन है ये 14 डिस्ट्रिक्ट में स्प्रेड है। और कहाँ है? वेस्टर्न एंड ईस्टर्न जो राजस्थान है उसका जो 14 डिस्ट्रिक्ट है वो 14 डिस्ट्रिक्ट में ये 4 बेसिन फैला हुआ है। सो ये 4 बेसिन का नाम क्या है? जैसलमेर बेसिन, बाड़मेर संचोरे बेसिन, बीकानेर नगाउर बेसिन एंड विंध्याचल बेसिन। सो ये 4 बेसिन का नाम क्या है? जैसलमेर बेसिन, बाड़मेर संचोरे बेसिन, देन बीकानेर नगाउर बेसिन एंड विंध्याचल बेसिन। देन आई गो टू द नेक्स्ट क्या है ना अभी? नेक्स्ट है इधर ऑफशोर ऑयल फील्ड्स ऑफ इंडिया। हम पहले ही 2 टाइप का था, एक ऑनशोर था, एक ऑफशोर था। ऑनशोर का 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था, एक नॉर्थ ईस्टर्न साइड का ऑयल फील्ड इंडिया और एक वेस्टर्न साइड का ऑयल फील्ड। देन ये सेकेंड कैटेगरीज का है ऑफशोर ऑयल फील्ड्स इन इंडिया। ये जो ऑफशोर ऑयल फील्ड्स है इंडिया का, ये ऐसे ही मिल नहीं गया था। ये क्या हुआ था? जो ONGC है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन, वो क्या किया था? वो एक सर्वे कंडक्ट किया था। वो लोग खोज रहा था कि जो ऑफशोर रीजन है उसमें कहाँ ऑयल रिजर्व मिलता है। ये लोग एक सर्वे कर रहा था। वो लोग कहाँ कहाँ सर्वे कर रहा था? कच्छ, खंबात, कृष्णा गोदावरी डेल्टा एंड सुंदरबंस। पूरा जो हम लोग का कोस्टल एरिया है वो कोस्टल एरिया में वो लोग सर्वे किया कि कोई ऑफशोर रीजन में ऑयल एंड जो नेचुरल गैस का फील्ड है वो मिलता है कि नहीं। इसमें क्या हुआ? इसमें जो खंबात, कच्छ, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, सुंदरबन में ये सर्वे हुआ। लेकिन जो कृष्णा गोदावरी डेल्टा, सुंदरबन मीन्स द ईस्टर्न कोस्टल पार्ट में तो उन लोग सक्सेस मिला नहीं। लेकिन जो सक्सेस मिला वो कहाँ? मुंबई बेसिन एंड आलियाबेद, ये 3 जगहों में इन लोग सक्सेसफुल हुआ। ये 3 जगहों में जो ऑफशोर ऑयल फील्ड है वो उन लोगों को मिला। सो फर्स्ट मुंबई हाई कहाँ पर सिचुएटेड है? मुंबई हाई जो है वो 176 किलोमीटर अवे फ्रॉम मुंबई। जो मुंबई है उससे ओशन के तरफ 176 किलोमीटर के दूर सिचुएटेड है। मुंबई जहाँ सिचुएटेड है उससे 170 किलोमीटर दूर ओशन के तरफ सिचुएटेड है। और कहाँ सिचुएटेड है? अरेबियन सी में सिचुएटेड है ये मुंबई हाई। और इट इज़ द वेरी प्रॉमिसिंग ऑयल फील्ड ऑफ इंडिया। देन क्या है ना, ये जो ऑयल ड्रिल किया जाता है मुंबई हाई से, ये कैसे होता है? ऑन द हेल्प ऑफ द ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म नोन एज सागर सम्राट। और जो ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म से ऑयल ड्रिल किया जाता है इसका नाम क्या है? इसका नाम है सागर सम्राट। सो इधर सागर सम्राट का पिक्चर है, अब लोग देखिए। देन मुंबई हाई को छोड़ करके और भी 2 जगह में जो ऑयल फील्ड है ऑफशोर वो ढूंढा था ONGC ने। वो क्या है? बेसिन जो कहाँ लोकेटेड है? एट साउथ ऑफ मुंबई हाई। देन आलियाबेद ऑयल फील्ड कहाँ है? गल्फ ऑफ खंबात में है। सो मुंबई हाई को छोड़ के और 2 जगह में ऑफशोर ऑयल फील्ड है। कहाँ है? बेसिन एंड आलियाबेद। बेसिन जो कि है मुंबई हाई का साउथ में लोकेटेड है एंड देन आलियाबेद कहाँ लोकेटेड है? गल्फ ऑफ खंबात में लोकेटेड है। अब लोग अच्छे से देखिए ये पिक्चर को।
सॉरी, पिक्चर चला गया। हम एक बार ले आते हैं ये पिक्चर को। सो आप लोग थोड़ा इंतज़ार कीजिए, अभी पिक्चर आ जाएगा। यही देखिए, ये 2 है। इधर देखिए, इधर क्या है ना, ये है सागर सम्राट का पिक्चर है। आप लोग देखिए अच्छे से, इससे ऑयल ड्रिल होता है। एंड देन इधर क्या है, इधर है देखिए, इधर है मुंबई हाई। और देखिए इधर बेसिन है, इधर हमें हटा देते हैं। इधर देखिए ये पिक्चर में, सेकंड पिक्चर में इधर मुंबई हाई है। वो मुंबई से देखिए, मुंबई से 176 किलोमीटर दूर है। और उसके साउथ की तरफ इधर बेसिन है। आप लोग अच्छे से देख पा रहे हैं आई थिंक। देन आई गो टू द नेक्स्ट में क्या है, ये इंडिया मैप है। इंडिया मैप में हम क्या दिखा रहे हैं, इंडियन मैप में देखिए मेजर ऑयल एंड गैस फील्ड्स। सो हम अभी आज क्या पढ़ रहे हैं, आज ऑयल फील्ड्स पढ़ रहे हैं। तो हम लोग कहाँ कहाँ पर इंडिया में ऑयल फील्ड्स हैं वो हम देखेंगे। सो इधर देखिए, इधर जो इंडेक्स दिया हुआ है, इधर देखिए, इधर दिया हुआ है ऑयल फील्ड्स। सो जो ब्लैक सर्कल है वही ऑयल फील्ड्स है। सो ब्लैक सर्कल कहाँ कहाँ है, हम लोग कहाँ कहाँ देख पा रहे हैं, इधर देखिए नॉर्थ ईस्ट इंडिया में दिख रहा है। एंड देन इधर वेस्टर्न पार्ट में दिख रहा है। देन इधर गुजरात में दिख रहा है। देन ये राजस्थान में, और राजस्थान में है। सो राजस्थान में नया नया 2004 में ही खोज मिला है। और अभी राजस्थान सबसे लीडिंग प्रोड्यूसिंग स्टेट है जो ऑयल का। सो आप लोग देख पा रहे हैं इधर, हम और थोड़ा जूम कर देंगे तो आप लोगों को बहुत अच्छे से दिखने, अब देख पाएंगे बहुत अच्छे से। इधर देखिए आप लोग, इधर देखिए, इधर इधर ऊपर देखिए डिग बॉय है, इधर इधर नाहरकटिया है। और इधर रुद्र सागर है, लखीमपुर है, रुद्र सागर है, ये सब है इधर। आप लोग अच्छे से देख पा रहे हैं आई थिंक। देन आई गो टू द वेस्टर्न इंडिया। वेस्टर्न इंडिया में कहाँ कहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं, वेस्टर्न इंडिया में इधर देखिए, इधर वेस्टर्न पार्ट में इंडिया की देखिए, इधर इधर कहाँ है, इधर देखिए मुंबई हाई है, आलिया बेट है। और मुंबई हाई के नीचे साउथ की तरफ क्या है, बेसिन है। एंड देन इधर गुजरात में देखिए कलोल है, खंबात है, अंकलेश्वर है, गल्फ ऑफ खंबात है, ये सब है। देन इधर गुजरात में भी अभी अभी जो ऑयल है वो गुजरात में भी मिल रहा है। और अभी गुजरात क्या है ना, सबसे लीडिंग जो ऑयल है वो ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट। देन आई गो टू द नेक्स्ट। अभी क्या है ना, अभी क्या यूजेस ऑफ पेट्रोलियम, पेट्रोलियम कहाँ कहाँ यूज़ होता है। सो पेट्रोलियम कहाँ कहाँ पर यूज होता है, पेट्रोलियम यूज होता है पावर जनरेशन के लिए, पेट्रोलियम यूज होता है। और अभी हम पेट्रोलियम बर्न करेंगे तो वो स्मोक या एस एमिट नहीं करता, कोल के जैसा। कोल को आप बर्न करेंगे तो उससे क्या बहुत स्मोक हो आता है और एस भी बहुत आता है। जो एस जो हवा के साथ मिल जाता है और इधर उधर जाता है, उड़ जाता है। क्योंकि लेकिन आप पेट्रोलियम बर्न करेंगे तो ये स्मोक या एस कोई भी कुछ भी एमिट नहीं करता। देन जो पेट्रोलियम है वो इजीली पाइपलाइन के हेल्प से क्या होता है ना, जो ड्रिलिंग का जो प्लेस है उससे रिफाइनरीज में, एंड देन रिफाइनरीज से जिधर कंज्यूमिंग स्टेशन है उसमें बहुत इजीली ट्रांसपोर्ट किया जाता है। और जो लैंड एयर वाटर ट्रांसपोर्ट है उसमें पेट्रोलियम एज ए फ्यूल यूज किया जाता है। लैंड ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट एंड वाटर ट्रांसपोर्ट में, वाटर में जो शिप चलता है, एयर में एरोप्लेन, लैंड में जो व्हीकल चलता है उसमें क्या होता है, पेट्रोलियम एज ए फ्यूल यूज किया जाता है। एंड देन इसका बाई प्रोडक्ट्स क्या है, लुब्रिकेंट्स, केरोसिन, वैसलीन, पैराफिन, वैक्स, बेंजीन, ये सब बाई प्रोडक्ट्स है। एंड देन ये सब बाई प्रोडक्ट्स क्या है ना, ये सब बाई प्रोडक्ट्स क्या है ना, पेट्रोकेमिकल जो इंडस्ट्रीज होता है, केमिकल इंडस्ट्रीज होता है, इसमें रॉ मटेरियल जैसे यूज होता है। ये सब बाई प्रोडक्ट्स क्या होता है ना, ये सब
पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री में ये सब बाई प्रोडक्ट्स एज ए रॉ मटेरियल यूज होता है। देन आई गो टू डिसएडवांटेजेस ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम का भी कुछ कुछ डिसएडवांटेजेस है। तो पेट्रोलियम का डिसएडवांटेजेस क्या है? फर्स्ट है पेट्रोलियम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। सो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स क्या है? हम पहले ही वीडियो से बोलते आ रहे हैं, जिसका बहुत ज़्यादा जो अभी तो मौजूद नहीं है, बहुत ज़्यादा आप बहुत ज़्यादा यूज करेंगे तो एक टाइम के बाद ये ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इसका मौजूद बहुत ज़्यादा नहीं है और बहुत ज़्यादा कंज्यूम करेंगे तो बहुत जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा। इसको नॉन रिन्यूएबल बोलता है, जो कि रिप्रोड्यूस होता नहीं है। देन अभी ये पेट्रोलियम को हम लोग जो पाइपलाइन के हेल्प से ट्रांसपोर्ट करते हैं, या जो ओशन में शिप के थ्रू हम लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं, ये जो पाइपलाइन या जो ओशन में ट्रांसपोर्ट करते हैं उसका टैंकर लीक हो जाता है। तो क्या होगा? वो टैंकर लीक होने की वजह से ये ओशन में बहुत लार्ज एरिया में ये ऑयल पूरा स्प्रेड हो जाता है। और ऑयल स्प्रेड होने की वजह से क्या होता है? वो जो जगह में ऑयल स्प्रेड हो जाता है उसके नीचे जो प्लांट एंड एनिमल रहता है वो ऑक्सीजन उस लोगों को मिल नहीं पाता है, क्योंकि ऊपर में इतना ऑयल जो स्प्रेड हो गया है वो एटमॉस्फेयर से जो ऑक्सीजन वो नीचे नहीं जा सकता। इसलिए क्या होता है? वो जो प्लांट एंड एनिमल है उधर का पूरा मर जाता है। और ये पेट्रोलियम क्या है ना, बहुत हैजार्डस सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है, सच एज कार्बन मोनोऑक्साइड, प्लास्टिक। ये बहुत हैजार्डस सब्सटेंस है एनवायरनमेंट के लिए भी और ह्यूमन बॉडी के लिए भी, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड ऐसा गैस है जो कोई बहुत ज़्यादा इनहेल कर ले तो तुरंत उसका मौत हो जाता है। देन क्या है होता है? ये ग्रीन हाउस गैस जनरेट करता है, और जो ग्रीन हाउस गैस क्या है? मेन कॉज है ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज का। देन अभी ऑफशोर या ऑन ऑफशोर जिधर से जो ओशन से ऑयल ड्रिल हो रहा है ना, उससे क्या होता है? ऑयल ड्रिल होने की वजह से जो मेरीन एनवायरनमेंट होता है, इकोसिस्टम होता है, वो बहुत डैमेज होता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई थिंक आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया। अभी कुछ आप लोगों को समझ में नहीं आया या कुछ क्वेरी रहता है तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके बोलिए, तो हम बोल देंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। सो इससे अच्छा वीडियो आप लोगों को चाहिए होगा तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो हम मोटिवेट हो करके और भी अच्छा वीडियो आप लोगों के लिए लेते आएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, बाय बाय।